अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोग BMS लगाते हैं लिथियम बैटरी के साथ इस टाइप का ब्रेकर कोई लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि ये ब्रेकर जो है ये जल गया है, सड़ गया है, इसको आग लग जाती है, जल के राख हो जाता है। बहुत से लोगों के ये मसाइल आ रहे हैं और डेली देखने में ये चीज़ आ रही है। ब्रेकर नो डाउट बहुत अच्छा है और इसके अलावा इसमें और भी कई कंपनीज़ के ब्रेकर आते हैं, लेकिन मसला जो है वो यही है कि एक गलती करते हैं लोग जिसकी वजह से मसला आता है। एक तो ये है कि जब आप BMS लगाते हैं तो आपका इन्वर्टर 100 एम्पेयर या 110 एम्पेयर पे चार्जिंग करवा रहा होता है, जो कि न सिर्फ इट्सल्फ लिथियम बैटरी के लिए भी नुकसानदेह है, बल्कि आपका जो ब्रेकर है ये भी डैमेज होने का बहुत चांस होता है। मैंने कई जगहों पे देखा है कि लोग ये ब्रेकर लगाते भी नहीं हैं, जो उनका सिस्टम बेहतरीन चल रहा होता है, साल साल गुजर जाते हैं, कोई मसला नहीं आता, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने ये ब्रेकर लगाए होते हैं, इस टाइप का ब्रेकर और भी बड़ी बड़ी डिपियाँ बनाई होती हैं, और ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने लाख लाख 2-2 लाख रुपये DP पे लगाया होता है, लेकिन बाद में आग लग जाती है। उसकी वजह यह है जितने ज़्यादा ये ब्रेकर लगाते जाएंगे, चाहे अच्छी कंपनी का जितना मर्ज़ी लगा लें, तो मसला ये आता है कि इसमें यहाँ पे लूजिंग हो जाती है थोड़ी सी। जैसे ही आप कोई केबल इसमें लगाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गलती क्या होती है। जैसे ये आपका ब्रेकर है और ये केबल आपने इसमें डाल ली। आप क्या करते हैं, केबल को आगे से काटने के बाद तो इसमें ऐसे ही डाल देते हैं। तो ये डाली है तो ये आप देख सकते हैं ये PVC भी अंदर चला गया। तो अगर PVC अंदर जा रहा है ज़्यादा तो फिर भी सही नहीं है। ये पतरी जो है आधी PVC को पकड़ेगी, आधी इसको पकड़ेगी, तो कनेक्शन सही नहीं होगा। अगर आप ये PVC उतार देते हैं तो फिर क्या होता है, ये सिर्फ कापर वाला हिस्सा ही अंदर जाके ये टाइट होता है, और टाइट जब होता है तो फिर ये निकल भी जाता है। जितना मर्ज़ी आप इसको टाइट कर लें, जैसा कि मैं आपको ये टाइट करके दिखाता हूँ, ये इसको जितना मर्ज़ी आप कस लें, लेकिन इसने फिर भी निकल जाना है। और ये इशू आ रहा है लोगों के पास बहुत ज़्यादा। अक्सर लोग पूछते हैं इसका क्या करें। ठीक है, अभी मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये इसमें आप देखिएगा ये अभी पूरा टाइट नहीं हुआ और ये निकल गया। इसको मैं आपको पूरा टाइट करके चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये चीज़ हमने इसमें डाली है और इसको मैं टाइट करता हूँ। आप जितना मर्ज़ी इसको टाइट कर लेंगे, इसने काबू नहीं आना, ये निकलता ही रहता है। इसमें यही मसला सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो फिर ये कैसे करना चाहिए। अभी ये देखें ये निकल आया, अभी इसको कुछ भी मैंने नहीं किया। ये देखें ये टाइट भी यहाँ पे हुआ पड़ा है, तो लेकिन ये फिर भी निकल आया। तो इसकी वजह क्या है, इसका हल क्या है। तो ऐसे ही जब आप लगा देंगे, इसमें से जब 100 एम्पेयर का करंट गुजरेगा तो इसका तो खाना ख़राब हो जाएगा, ब्रेकर भी जल जाएगा, ये वायर आपकी जल जाएगी, लिथियम बैटरी को आग लग जाती है, इन्वर्टर जल जाता है। आपने क्या करना है, आपने इसको मरोड़ियाँ देनी है अच्छी तरह से, प्लास की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मरोड़ियाँ देनी है, और इसको आपने बिल्कुल इधर इसको बेहतरीन किस्म का इसको ट्विस्ट दे देना है। ये ट्विस्ट देते जाएंगे, जितना ट्विस्ट देंगे उतना ये काम पक्का होता जाएगा। लेकिन इसका जो सही तरीका है वो ये है कि आप इसको सोल्ड करवाएं किसी बड़े काविये से, तो ये सोल्ड होनी मुश्किल है। अब अलबत्ता अगर आप रेडिएटर वालों के पास ले जाएं, जो सेल्फ़ जनरेटर का काम भी कर रहे होते हैं, उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको टांका लगा देंगे। उनके पास होता है एक ब्लो लैंप, उसमें से आगे से आग निकल रही होती है। इसको अच्छी तरह से वो गर्म करेंगे, काविये को भी गर्म करेंगे। इसके ऊपर एक मोटा सा उनके पास राड होता है, जो कि कली का राड होता है, उसके साथ लगा के इसको टांका लगा देंगे। जब इसको टांका लगा के इसके अंदर डालेंगे, ये फिर कभी नहीं निकलेगा। अगर ये काम नहीं आप कर सकते तो कम से कम ये मरोड़ियाँ अच्छी तरह से दिया करें। और इसका जो बेहतरीन हल होता है वो यही होता है कि इस टाइप का एक थिम्बल होता है, ये तो दूसरा थिम्बल है, तो उसमें ये सिर्फ पाइप थिम्बल होता है, और उसमें डाल के इसको क्रिम्पिंग करके फिर आपने इसके अंदर डालना होता है। लेकिन वो आमतौर पे अवेलेबल नहीं होता और ना ही इन चक्रों में लोग पढ़ते हैं। तो आपने इसको अंदर डाल के अच्छी तरह से, तो अब जब इसको टाइट करेंगे तो ये बेहतरीन तरीके से टाइट होगा और ये आसानी से निकलेगा नहीं। इसको आपने पूरा ज़ोर लगा के टाइट करना होता है। इसमें लूजिंग बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आजकल लिथियम बैटरी के साथ जब लगा रहे हैं लोग तो फिर 100 एम्पेयर या 50-60 एम्पेयर तो मामूली केस है, इतने एम्पेयर पे चार्जिंग हो रही होती है। अगर आप AC का लोड बैटरी पे डालते हैं तो फिर
वो भी तकरीबन 30-40 एम्पेयर ले रहा होता है। ये देखें जी, जब बेहतरीन है। इसको जब तक आप घुमाएंगे नहीं तब तक नहीं ये निकलेगा। ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर निकल आएगा, ठीक है। वैसे जैसे मर्ज़ी इसको खींचते रहें, ये नहीं निकलेगा। अगर थिम्बल लगा के आप ये पेज के अंदर ये कस दें इस तरह से, तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। इसके ऊपर आप थिम्बल लगा के टाइट कर सकते हैं। इसके जो ये अंदर जब डाल देंगे ना पेज को, तो ये कभी नहीं निकलेगा। ये देखें, ये मैंने इसको इधर से खोला है और इसके अंदर डाल के आपने इसको इधर टाइट कर देना है। तो इस टाइप का अच्छा कॉपर का और मोटा थिम्बल हो, और उसके अंदर इसको डाल के हथौड़ी से नहीं आपने बल्कि इसको पंच करना है प्लायर के साथ। थिम्बल प्लायर के साथ पंच करें। अगर आपके पास थिम्बल प्लायर नहीं है तो आप इसके ऊपर रख के कोई चीज़ चोट लगाएं ताकि अंदर को ये पंच हो जाए, ठीक है। जैसे इस थिम्बल के ऊपर लगाई हुई है तो इसको जैसे मर्ज़ी खींचें, ये नहीं निकलने वाली चीज़। ये बड़ी पक्की है, मजबूत है। ये अंदर से ब्रेकर जल जाए तो अलग बात है, लेकिन ये इधर से नहीं निकलेगा। तो इसमें अच्छे ब्रेकर भी आते हैं। ये अगर आप MCC भी लगाएं तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा तरीका ये है, इससे आप अगर लगाएं तो बड़ा ही मजबूत काम होगा। फिर आपका ये अंदर से कभी नहीं निकलेगा। ये ब्रेकर के अंदर ही केबल रहेगी और जितना मर्ज़ी इसको खींचें। ये ज़बरदस्त तरीका है। लेकिन इसमें एक इशू आता है, जो इस तरह की मोटी केबल्स होती हैं 25 mm पूरी गेज वाली, वो इसके अंदर पूरी नहीं आती। या फिर अगर PVC ज़्यादा मोटा हो तो फिर भी इसके अंदर नहीं आता। तो ये वैसे है बड़ा कारगर तरीका। इसमें आपने ऐसे करना है कि आधे रेशे जो हैं आपने पीछे को मोड़ लेने हैं और आधे जो हैं वो आगे आपने छोड़ देने हैं। इसमें आपने इसको ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है, PVC के ऊपर इसको चढ़ा देना है। तो ये जगह ये एक चीज़ मैंने बना ली है। तो ये जब आप इसके अंदर लगाएंगे, तो जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये इसके अंदर डालेंगे तो ये बड़ा ही टाइट और फंस के जाएगा। ये देखें, इसको आपने इसी तरह से घुमाना है, वाटर देने हैं। ये अब PVC मोटा है तो अंदर नहीं जा रहा। तो अब इसको प्लास से इधर से पकड़ के आपने तो इसको अच्छी तरह से घुमाना है। ये जितने ही ज़ोर और ताकत से अंदर जा रहा है, उसी तरह से इसने अंदर जाके फंसना है और ये बाहर नहीं सारी ज़िंदगी निकलेगा। जो मर्ज़ी कर लें इसके ऊपर, आप खुद भी लटक जाएं, ये नहीं निकलेगा। तो ये देखें जी, ये जाएगा ऐसे ही, ठीक है। ये अंदर जा चुका है। तो अब इसको ज़्यादा बल देने की ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हैं आप। तो अब आपने पेचकस के साथ इसको टाइट करना है। ये ऊपर चढ़ के ज़ोर लगाएं, अच्छी तरह से इसको टाइट करें ताकि ये बाहर ना निकले। बाज़ बार इधर से पेचकस जो है वो स्लिप हो रहा होता है, तो ये पेचकस जो है सही ज़ोर नहीं लगा रहा। फिर दूसरा पेचकस यूज़ करें जो आगे से ये मोटा होना चाहिए पेचकस, ठीक है। फिर इसकी सही कसाई होगी। ये देखें जी, ये बड़ा ज़बरदस्त टाइट हो गया। ये जैसे मर्ज़ी खींचें, ये नहीं अब निकलता। अब ये माशाल्लाह बेहतरीन टाइट हो गया है। तो अभी भी अगर आप इसको ऐसे बल देंगे तो निकल आएगा। ये अगर ऐसे ऐसे घुमाता है, फिर बच्चा ही इसको हाथ लगा के, ये फिर भी निकल आता है। ये देखें, इतना हमने इसको टाइट किया, ये फिर भी निकल आया। इसका जो प्रॉपर हल है वो यही है कि आप इसको प्रॉपर थिम्बल लगा के टाइट करें ताकि ये दोबारा ना निकले। तो एक दफ़ा फिर इसको टाइट करके देख लेते हैं। ये देखें जी, अब हमने इसको दोबारा टाइट किया है और ये देखें ज़ोर लगा के इसका क्या हैशर हो गया है। तो ये अब हमने टाइट किया है, तो अब देखें अब ये सही है। तो लेकिन ये देखें, मेरी अभी भी तसल्ली नहीं हो रही थी, ये फिर भी निकल आया। ये कभी किस्मत ही होगी आपकी जो ये सही तरीके से इसके अंदर टाइट हो जाए। तो इसी वजह से आग लगती है, ये मसले आते हैं। इसके लिए आप दूसरा ब्रेकर यूज़ करें, थिम्बल वाला। इसके अंदर आप ये थिम्बल डाल दें। थिम्बल जिसके अंदर आपने डाल दिया वो नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ये आपने ये पेच लगा देना है, स्क्रू के अंदर इसने आ जाना है और ये सारी ज़िंदगी इसके अंदर ही रहना है, ये टाइट होना है और ये चीज़ नहीं निकलती, ठीक है। ये भी क्रिपिंग प्लायर के बगैर जो थोड़ी से इसको पंच कर देते हैं तो वो भी सही नहीं है। तो इसके लिए सिंबल प्लायर होना चाहिए या प्रॉपर तरीके से इसको पंच करें, फिर ये तार इस सिंबल के अंदर से नहीं निकलेगी। कुछ लोग दूसरे सिंबल यूज़ करते हैं, वो ऊपर पानी चढ़ा होता है, जैसे जी कहते हैं जी कापर का पानी चढ़ा हुआ है, वो ऐसे एक रंग सा होता है उसके ऊपर किया हुआ है पीला सा, तो देखने में वो कापर लगता है। इस टाइप के सिंबल आते हैं इस कलर के, मेरे पास ये बड़े मौजूद ही हैं, छोटे बड़े में। तो ये बड़े भी जो इस साइज़ में आते हैं वो भी पतले पतले होते हैं, इतने मोटे नहीं होते।
और तार को 1-2 बार करें तो ये टूट जाते हैं। लोग समझते हैं ये सिल्वर का है, लेकिन अगर इसको आप रगड़ेंगे तो अंदर से ये कापर का ही निकलता है। जैसे कि आप इसकी किनारियों को देख सकते हैं, तो ये अंदर से कापर है, ऊपर रंग इसका सिल्वर जैसा है, लेकिन ये बहुत अच्छा थिम्बल होता है। तो ये थिम्बल पैर के साथ ये वाले आप बैटरी ब्रेकर लगाएं तो आपके पास मसला नहीं आएगा। ये नए भी मिल जाते हैं, लाट में से भी मिल जाते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का आपको मिलता हो तो ये बहुत अच्छा चलेगा। देख सकते हैं आप, ये इसको रगड़ा है हमने, तो ये अंदर से ये कापर का निकल आया। अगर आपको ये मैं फोकस करके दिखा पाऊँ, ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ये सेंटर में से ये चमक रहा है कापर की तरह। तो ये भी दिखाते हैं आपको, ये देखें, ये भी रगड़ा है, ये अंदर से कापर है, ऊपर से देखने में सिल्वर लगता है। इसलिए लोग इससे करने के तरह जाते हैं, वो इसको यूज़ नहीं करते। हालांकि ये प्योर कापर होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।